हाय गाइज, एक बार पुनः स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल माँ कोचिंग सेंटर पे। जी हाँ, तो आज का जो क्लास है बहुत ही रोचक लगेगा, क्योंकि 2, 3, 4 विधियों का हमने चर्चा किया है। ठीक है, और साथ में ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि को हमने किया है। और आज की जो बारी है अपनी प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। तो मैंने अपने हाथों में पाठ्य पुस्तक को ले लिया है। यदि आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो आप भी अपने सामने रखिए। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को बोलकर भी बताऊंगा और साथ में यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो बात है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में, हाँ भाई 3900 रुपया लगा है, और 3 ठो बल्ले और 6 ठो गेंद खरीद ली है। रुकिए, ये तो प्रश्न बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन क्या वो प्रश्न आपको याद है कि सोनाली और रोमिला जो है रबर और पेंसिल खरीद रही थी। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 में सोनाली और रोमिला ने जो है रबड़ खरीद रही थी दोनों। ठीक है, कैसा रबड़ खरीद रही थी वो तो मालूम नहीं, लेकिन एक लड़की जो है 9 रुपया में रबड़ खरीदी थी पेंसिल, और एक लड़की जो है 18 रुपया में रबड़ पेंसिल खरीदी थी। ठीक है, तो उसी तरह का ये बात है, वहां पे भी हमने 2 चर वाले समीकरण को 2 तरह के ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने एक्स और वाई मान करके काम किया था। और यहाँ पे भी 2 तरह का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 बात हो रहा है कि गेंद और बल्ले यानी कि बैट और बॉल खरीद रहे हैं कोच, क्रिकेट टीम के कोच जो है। एक बात है कि यदि बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, और अंत तक बने रहिएगा तब ये बात होगा। ठीक है, अंत तक यदि बने रहेंगे तो बहुत मजेदार लगेगा, और बहुत मजेदार लगेगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, और नहीं भी अच्छा लगेगा तो ही बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं और अच्छा प्रयास कर सकूं। ठीक है, तो देखते हैं कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में, पहले एक रफ बना देता हूं कि 3900 रुपए में 3900 रुपया लगा है उसको। ठीक है, 3900 रुपया लगा है, और साथ में यह जो है 3 बल्ले और 6 गेंद, बॉल। ठीक है, ये लिख दिया बॉल, ये लिख दिया हमने बैट। ठीक है, बॉल ये लिख दिया हमने बैट। ठीक है, उसके बाद जो है कह रहा है कि 3 बल्ले, 3 ठो बल्ले मतलब बैट। ठीक है, और साथ में 6 गो गेंद, ये दोनों खरीद रहा था, तो उसको लग रहा था 39 रुपया। 3900 रुपया भाई बड़ा महंगा बैट बॉल है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि बाद में उसने एक और उसी प्रकार की 2 गेंद, 1 बल्ला और 2 गेंद, 1 ठो बल्ला और 2 ठो गेंद खरीद रहा है, तो मात्र 1300 रुपया लग रहा है। हाँ 1300 है, तो हाँ 1300 रुपया लग रहा है। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप द्वारा व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप द्वारा व्यक्त कीजिए। तो व्यक्त करूंगा, ठीक है, व्यक्त करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको रफ कर लेता हूं और साथ में एक्स और वाई मान लेता हूं। कैसे हम लोग इसको सजाएंगे ये भी आपको दिखा दिया जाए। तो लिखेंगे कि माना एक बॉल को तो बॉल ही कहा जाता है। ठीक है, ये भी लिख दिया जाता है। बॉल का मूल्य, एक बॉल का मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, एक बॉल का मूल्य 100 रुपया, और एक बल्ले का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब देखिए, तो यही तो बात है, इससे ज्यादा कोई बात है ही नहीं। ठीक, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा तो एक काम कर दिया जाए कि इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो एक बल्ले का मूल्य y मान लिया हो। इस प्रकार अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे जो होगा बहुत मजेदार होगा। रुकिए, इसलिए प्रश्न से आइए, तो इसलिए यहां से लिखता हूं, इसलिए प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, प्रश्न देखिए तो, ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने क्या कर रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं कि 6 गो गेंद खरीदेंगे और 3 गो बल्ला खरीदेंगे। 6 ठो गेंद खरीदेंगे भाई, गेंद खरीदेंगे। ठीक है, तो बॉल को हम लोग गेंद कह सकते हैं, यहाँ पे बॉल को हम लोग गेंद कह सकते हैं, अपने हिंदी में बोलना होगा। तो 6 ठो बॉल खरीदेंगे और 3 ठो खरीदेंगे बैट, बल्ला। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, वही तो बात है, वही बात है कि यदि ये 1 ठो 10 रुपया का है तो 1 गुना 10, और 2 गो कदम निकलना होगा तो क्या करिएगा, 2 गुना 10 करेंगे यानी कि 20। उसी तरह का 1 गो कदम 1 रुपया है और 6 गो खरीदना है तो 6 1 हो जाएगा। उसी तरह से 1 गो कदम y रुपया है और 3 गो खरीदना है तो 3 गो y नहीं हो जाएगा। यही तरीका है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से कि 6 ठो x प्लस
3 ठो वाई बराबर इनको दाम लगा था 3900 रुपया। ठीक है, समीकरण नंबर 1। दूसरा शर्त कह रहा है कि उसने उसी प्रकार के एक बाद में उसने एक और बल्ला, एक ठो बल्ला खरीदे, बल्ला मतलब बैट, एक ठो बल्ला और 2 ठो गेंद खरीदे। तो गेंद ये है, ठीक है। तो 2 ठो एक्स प्लस 1 ठो वाई, 2 ठो एक्स 2x प्लस 1 ठो वाई बराबर हो जाएगा 1300 रुपया में खरीदे। ठीक है, ये बात हुआ समीकरण नंबर 2। इसको तो मैंने गणितीय विधि द्वारा व्यक्त कर दिया है। ठीक है, गणितीय विधि द्वारा व्यक्त कर दिया हूँ। अब बात रह गया है कि इसको ज्यामितीय विधि द्वारा भी व्यक्त करना है। ठीक है, तो रुकिए, ज्यामितीय तो करूंगा, लेकिन क्या वो डिब्बा याद हो गया है? आज फिर पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो डिब्बा याद हो गया है क्या कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2? ये डिब्बा याद है? अगर याद होगा तो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा, और नहीं याद होगा तो आप छोड़ दीजिए भाई। ठीक है, नहीं पढ़िएगा तो क्या हो, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, पढ़िएगा तो मजा मिलेगा। ठीक है, और झूठ मूठ का नहीं पढ़िए, झूठ मूठ का नहीं पढ़िए, क्योंकि वो डिब्बा जो है याद नहीं होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो चलते हैं और उस डिब्बा को एक बार बताएंगे। ठीक है, यदि किसी को याद है तो बढ़िया है, उसके लिए नहीं बोला जा रहा है, उसको तो याद ही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको अनुपात लगा के चेक कर लेता हूँ कि ग्राफ जो बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आइए तो अनुपात लगाइए कि 4 जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल कहता हूँ, 4 ग्राफिकल मेथड से हम लोग चलेंगे, यानी कि ग्राफीय विधि से चलेंगे। तो क्या होगा? तो पहले तो मैं अनुपात लगाने वाला हूँ कि A1 बटा में A2, यानी कि A1 बटा में A2 पहला बटा में पहला बराबर दूसरा बटा में दूसरा 3 बटा में दूसरा, अरे भाई कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं लगा है तो 1 लगा है, बटा में 1 बराबर 3900 बटा में 1300। ठीक है, यानी कि 3900 बटा में 1300। ये देखिए तो कट दिया, और 13 एकम 13, 13 तिया 39, 3 एकम 3, 3 का 9, यहाँ पे कटिए तो 3 का 9 कहाँ से, 1 के बराबर 3। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बटा में 1, 3 बटा में 1, 3 बटा में 1। अरे भाई मजा हो गया है क्या कि A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B1 बटा में B2 और बराबर हो गया है C1 बटा में C2। इसका मतलब जो है ग्राफ संपाती होगा। संपाती मतलब एक दूसरे पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब तो हम लोग जान गए हैं कि भाई तुम्हारा ग्राफ जो है, तुम जब बन करके आओगे तो बिल्कुल एक दूसरे पे चढ़े हुए आदमी कहलाओगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अनुपात तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं ग्राफीय विधि के लिए। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, समीकरण 1 से पहले चल रहा हूँ, और ग्राफ के लिए वो शर्त याद है ना कि किसी एक को इधर छोड़ो और बाकी को उधर फेंक दो, वही काम है। यानी कि चलेंगे समीकरण 1 से। यदि दिखाई दे रहा होगा तो इसे लिखा जाए। ठीक है, और नहीं तो दूसरे से दिखाई दे रहा है। ठीक है, समीकरण 1 से आते हैं। तो समीकरण 1 से जो आ रहे हैं उसको उतारिए, तो पहले लेकर के आइए, समीकरण 1 को लेकर के आते हैं। यानी कि कह रहा है 6x प्लस 3y इक्वल टू 3900। ठीक है, यानी कि 3900। इतना बात तो हो गया है। एक काम करिए कि देखिए तो ये भी 3 का पहाड़ा का, ये भी 3 के पहाड़ा का, ये भी 3 का पहाड़ा का, तो 3 का पहाड़ा सा है तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो यानी कि 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना का 6x। ठीक है, और 3 निकलिए गया है तो बचा केवल यहाँ पे y, और 3 के पहाड़ा से 39, यानी कि 13 तिया 3900। ठीक है, ये बन गया है। इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं अभी तो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे 3900 ही आपको लिखूंगा, उतना फास्ट में काम करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 3 और गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या गुना में है तो भागा में नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 3900, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि हो जाएगा बट्टा में 3, तो 13 तिया 39, यानी कि ये हो गया 1300। ठीक है, दिखाई दे ही रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और चलते हैं कि 2x प्लस y इक्वल टू 1300 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए तो समीकरण 1
और समीकरण 1 से चले थे और समीकरण 2 हम लोग को मिल गया है। ठीक है, 1 से चले थे ना भाई, और मिल गया है 2 ही जैसा एक ही मान। इसका मतलब जो है जो मान इसका मिलेगा वही मान इसका मिलेगा जब ग्राफीय विधि में बनाइएगा तो गणितीय विधि तो यहाँ तक ही खत्म था। ठीक है, जहां से हम लोग ग्राफीय विधि के लिए चल रहे थे तो चलते चलते पता चला कि ये जो आदमी है समीकरण 2 का दोस्त है, इसी तरह का है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि एक ठो का मान रखेंगे और उसी तरह से ग्राफी देंगे और पता चल जाएगा कि दोनों समपाती ही होंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग को अब 2 डिब्बा बनाने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं और आते हैं समीकरण 1 से या 2 से किसी से। अब चलिए तो भाई समीकरण यहाँ पे हम इसी को छोड़ दें क्योंकि हम तो समीकरण 1 से ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और चलेंगे, इधर y को इधर छोड़िए और बाकी को उधर फेंक दीजिए। यही तरीका तो है, किसी एक को इधर छोड़ना था और बाकी को उधर फेंकना था। तो हम इस बार y को पसंद कर रहे हैं तो y को इधर छोड़ दिए और बराबर 1300। अब प्लस में था तो उधर जाएगा तो -2y, यानी कि 1300 - 2y ये बात रह गया। अब यहाँ बनाएंगे हम लोग डिब्बा और जो इच्छा कर रहा है वो मान आप भर दीजिए। तो जो मन कर रहा है, जो मन कर रहा होगा वही मान भर दीजिए। तो इस y की जगह पे कुछ भी सोचो तो भाई, यहाँ लिख दिया हमने x, यहाँ लिख दिया y। इस y की जगह पे 100 सोच लिया जाएगा, 100 सोचा जाए, 200 सोचा जाए, 300 सोचा जाए, कुछ भी सोचिए। यानी कि यदि कोई इस 1300 और माइनस 2 गुना y लिखा है ना, इस y के जगह पे अपना मन से कोई 100 सोचता है तो क्या होगा? तो 100 सोचेगा तो हो जाएगा 1300 घटाओ 200, यानी कि हो जाएगा 1100। हाँ भाई 1100 हो जाएगा। ठीक है, और कोई बड़ा मान सोचता है तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए किसी ने सोच लिया 400, तो 4 गुना का 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? 8 5 13, यानी कि 500 बचेगा। तो यदि कोई सोच लिया है 400, यदि कोई सोच लिया है 400 तो उसको मिलने वाला है 500। ठीक है, यहाँ पे तो x है भाई, ये तो गड़बड़ी हो जाता आपसे। तो हमने y को सोचा है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और इस x के जगह पे हम लोग सोच रहे हैं भाई, थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे x है। यदि इस x के जगह पे हम लोगों ने सोच लिया था 400 तो हो गया 4 गुना 800 और 13 में से 8 हो जाएगा तो 500, यानी कि सोचे थे 400 और मिल गया है 500। सोचे थे 400 मिल गया है 500। उसके बाद आते हैं क्या हो रहा है, देखिए तो इसे x के जगह पे, इसी x का मान है ये भाई, इसी x के जगह पे अपना मन से अब दूसरा मान सोचिए। तो यानी कि यदि किसी ने सोच लिया 500 तो क्या होगा? तो 5 दुना का 10, यानी कि हो जाएगा 1000 और 1300 में से 1000 चला जाएगा तो बचेगा 300। यानी कि किसी ने सोच लिया, किसी ने x की जगह पे सोच लिया 500 तो उसको मिलेगा 300। ये बात हो गया बात। ठीक है, अब मैं करने वाला हूं इसको रफ, सभी को करने वाला हूं रफ। अब दूसरा समीकरण से नहीं चलिएगा क्योंकि दूसरा समीकरण एक ही जैसा हो गया है। इसको हमने यहाँ पे रफ कर दिया। ठीक है, और बाकी केवल डिब्बा को छोड़ के सबको रफ कर देता हूं। ये हम लोग खींचेंगे ग्राफ स्केल से। यदि आपके पास स्केल है तो आप भी लाइए, हमारे पास तो स्केल है ही। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको एक काम कर दिया जाए। हाँ ठीक, चलिए ये ग्राफ खींचने का काम शुरू कर दिया है हमने, ये काम हुआ। उसके बाद जो है यहां से एक लाइन और खींच लिया, एक लाइन हमने और खींच लिया। इस तरह से काम करते हैं तो भाई ये हो गया अपना लाइन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग x। और ये तो अपना खानदानी आदमी है, मूल बिंदु। हाँ भाई खानदानी आदमी है, ये रहबे करेगा। ठीक है, तो एक काम करिए कि यहाँ पे आप अंक डालना चालू कर दीजिए, यानी कि 100 के रूप में डालना है, 1 2 अब नहीं डालना है। हाँ भाई अब बड़ा बड़ा अंक हो गया है, 1 2 नहीं डालना है, यानी कि कहिए तो 100 200 300 400 500 600, बस बस बस, क्योंकि हम लोग 500 हार्डली हैं। ठीक है, बस यहाँ पे 100 200 300 400 और यहाँ हो गया 500, और चाहे तो एक बढ़ा लीजिए भाई 600। ये बात हो गया है। अब आपको ढूंढना है बिंदु। कह रहा है x पे 400 और y पे 500, x पर 400 और y पर 500 के सामने जाकर के रुक जाना है। 400 और ये 500 के सामने जाकर के रुक गया। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि x पर जो है, x पर आपको कहाँ रहना है, आपको मालूम है क्या?
एक्स पर कहाँ रहना है, ठीक है। ये तो हमने किया, एक्स पे 400 थे और वाई पे 500 के सामने जाकर के रुक गए, ठीक है। यदि आपको भी रुकने आता है तो आप भी रुकिए, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए, ठीक है। ये अपना डॉट हो गया, थोड़ा सा और गाढ़ा मैं कर लिया हूँ। उसके बाद जो है कह रहा है एक्स पर 500 और वाई पे 300, एक्स पर 500 और वाई पे 300, 300 के सामने जाकर के रुक जाइए, 300 के सामने जाकर के हम लोग रुक जाएंगे। ये भी हमने रुक लिया, ठीक है। ये काम कर लिया। अब आपको उस दोनों डॉट को मिला देना है अच्छी तरह से। कौन कौन डॉट, अब देखिए, एक डॉट यहाँ पे है, ठीक है, और एक डॉट यहाँ पे है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तरह से हमने कर लिया। यहाँ पे पहला डॉट था अपना, ठीक है, और इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये हमने मिलाया, ठीक है। ये तो एक ठो है, एक ठो ग्राफ के लिए है। तो एक काम करिए कि कोई कहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं और एक ही को ग्राफ खींचिएगा, तो नहीं भाई, दोनों ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे कि इस पे इधर से दो तीर जो है हम लोग दिखा देंगे, ताकि हम लोग बता सके कि दोनों ग्राफ जो है एक ही लाइन पर है। और यहाँ पे चाहे तो आप समीकरण को, जो बना था समीकरण, उसको लिख सकते हैं। 6x प्लस 3y इक्वल टू 3900, समीकरण 1। और इसमें लिख दीजिए क्या हुआ था, हाँ वो था 2x प्लस वाई इक्वल टू 1300, समीकरण 1-2। यही तो बात है, बन गया, क्वेश्चन बन के तैयार है, ठीक है। आपको कितना समझ में आ रहा है आप बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो हो ही गया है। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चल रहे हैं। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं दिखा देता हूं, तब तक से इसको रफ कर लेता हूं। ये हमने इसको किया रफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पाठ्य पुस्तक आपके पास है तो आपको रखना पड़ेगा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर। हाँ, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है कि अंगूर और सेव का बात आ रहा है। तो दो तरह का बात हो गया है, सेव और अंगूर, यही तो बात है। पहले तो हम लोग रफ करेंगे क्वेश्चन, आप देखते रहिए। कह रहा है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 160 रुपया था। उसके बाद एक महीने बाद 4 kg सेव और साथ में क्वेश्चन देखते रहिए, साथ में 4 kg सेव और 2 kg अंगूर हो गया, का मूल्य जो है अब हो गया है 300 रुपया। अरे भाई, महंगाई आ गया है, 300 रुपया दाम हो गया है। अब देखिए, इसी को कह रहा है कि गणितीय और बीजगणितीय तथा ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यही तो बात है। कोई गेंद और बैट खरीद रहा है, और कोई जो है पेन और पेंसिल खरीद रहा है, और कोई जो है सेब और संतरा अमरूद कुछ भी खरीदा है। यानी कि दो तरह का बात हो रहा है। तो दो हमने पास चल है, एक्स और वाई। वही लिखेंगे जो बात पहले वाले बात में लिखे थे। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो माना 1 kg सेव का मूल्य, 1 kg सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया, तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। इतना बात हो गया है। 1 kg अंगूर का मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया था, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया मान लिया। इसलिए प्रश्न से समीकरण तो अपना बना हुआ है। प्रश्न से 2x कह देंगे, सेव को हम लोग का कह दिए है x, तो 2x, अब kg हटाता हूँ, 2x प्लस 1y को केवल y भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इसको रफ करूंगा अभी, ठीक है। और रफ करके इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि 2x प्लस y इक्वल टू 160, 2x प्लस y इक्वल टू 160, 2x प्लस y इक्वल टू 160। उसके बाद कह रहा है कि 4 kg सेव, तो 4x तो होगा, यानी कि हो जाएगा 4x, हाँ 4x प्लस 2 kg अंगूर, तो अंगूर का हम लोग y मान लिए हैं, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 300 रुपए। अब इतना काम तो हो गया है। एक बात जो है, फिर से बात आ गया है डिब्बा वाली बात।
कि चलते हैं पहले अनुपात लगाते हैं और अनुपात लगा करके पूछते हैं कि क्या अनुपात सही है। अनुपात, एक मिनट, कि क्या अनुपात जो है बिल्कुल अच्छी तरह से अब दिखाई देगा, ठीक है। क्या अनुपात कह रहा है, कैसा मुखड़ा होगा। तो चलिए अनुपात लगाइए। तो A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 आपको लगाने आता है तो लगाइए। तो A1 बटा में A2 यानी कि 2 बटे में 4, ठीक है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मार्कर जो है इंक डालना पड़ गया, इंक डालना पड़ेगा। तो 2 बटे में 4 बराबर 1 बटा में, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है तो 1 बटा में 2, 1 बटा में 2 और यहाँ पे हो जाएगा 160 अब बटा में 300, ये हो गया। तो कटाइए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, यहाँ पे 16 दूना का 32 होता नहीं कटेगा, यानी कि 1 0 से 0 काट देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8 दूना 16 और 15 दूना का 30। तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा में C2, यानी कि ये एक ऐसा बात होने वाला है। बताइए। तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2, आप लोग कहते हैं याद है, तो बताइए। C1 बटा में C2 यहाँ पे बराबर नहीं है तो क्या होगा बताइए। यह होगा कि समानांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, समानांतर रेखाएं होगी। तो चलते हैं हम लोग बनाते हैं समानांतर रेखाएं कैसे होंगी। रफ हो जाए। अब यहां से पहले तो यहां तक हमने एक काम कर दिया है कि यहाँ समीकरण 1 और यहाँ समीकरण 2 डाल देता हूं। तो इतना काम हमने बीज गणितीय के लिए कर दिया, व्यक्त कर रहा था तो व्यक्त कर दिया। उसके बाद आते हैं ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय विधि समीकरण 1 से थोड़ा सा समीकरण 1 को बुलाया जाए तो अच्छी तरह से, ठीक है। समीकरण 1 को बुलाता हूं। समीकरण 1 कह रहा है कि 2x प्लस y इक्वल टू 160। तो हम लोग y को इधर छोड़ेंगे और 160 घटाओ 2x यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, वही तरीका है भाई, चाहे कोई ग्राफ हो कि x और y को इधर छोड़िए और बाकी को इधर फेंक दीजिए, ठीक है। तो हम y को इधर छोड़ दिया हूँ, बाकी को इधर फेंक दिया हूँ। यहीं पे बनाऊंगा अब डिब्बा, यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, यानी कि ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ पे अपनी इच्छा से उसे x की जगह पे कुछ भी भरिएगा तो y ही तो मिलेगा। तो इस x की जगह पे कुछ भरिए 40 भर दिया जाएगा, 40 भर देते हैं, क्या होता है, कुछ भी होगा देखा जाएगा। 160 घटाओ 2 गुना इस x की जगह भर देता हूँ 40। तो 40 दुना तो 80, 160 में से 80 चला जाएगा तो बचेगा अपने पास 80। यानी कि जब इस x के जगह पर सोचे हैं 40, इस x के जगह पे सोचे हैं 40 तो मिल गया है y को 80, ठीक है। एक बार और सोचिए। तो इस x के जगह पे अगली बार सोच लेते हैं 50, 50 दुना का 100, यानी कि जब सोचेंगे 50 तो मिलेगा आपको कितना, केवल 60 मिलेगा। यहाँ मिल गया 60। तो 50 गुना का 100, 50 गुना का 100, 160 में 100 चला गया तो 60, ठीक है। एक काम तो समीकरण 1 से हो गया है। अब आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलते हैं। चलिए आइए समीकरण 2 को भी बुलाया जाए। समीकरण 2 से आओ जी। समीकरण 2 तुम भी आ जाओ और तुम्हारा भी एक डिब्बा बना करके हम लोग निश्चित हो जाए, ठीक है। हाँ भाई, डिब्बा तो बनाना ही पड़ेगा, ग्राफ बनाना है तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। एक काम है कि यहाँ से 2x को इधर छोड़ेंगे और बाकी को उधर हम लोग फेंकने वाला काम करेंगे, यानी कि किसी को छोड़ दीजिए भाई, x को छोड़िए y को, तो y को पसंद पड़ रहा है तो y को रखा जाएगा और प्लस में 4x तो माइनस में 4x। अब यहाँ से यहाँ पे x इक्वल टू y है, बल्कि y इक्वल टू हो जाएगा 300 माइनस 4x और बटे में हो जाएंगे 2। इतना काम हम लोगों ने कर दिया। एक काम करिए, तो इस x के जगह पे अपनी इच्छा से कुछ भी सोचिए और मान भरिए। तो मैं यहाँ पे एक डिब्बा बना रहा हूँ और आप सोच के बताएं कि क्या मान रखा जाए। कुछ मान ऐसा रख दिया जाए कि अपना काम बन जाए। 0 सोचिएगा, है 0 सोच लिया जाएगा। तो सोचते हैं 0, क्योंकि 0 जो है गुना कराने में आसान हो जाता है, ठीक है। किसी में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाता है। तो इस x के जगह पे 0 सोचता हूँ
तो 300 पहले से था, घटाओ 4 और गुना 0, अब बटा में है 2। तो एक बार और चलते हैं, 300 घटाओ 4 में 0 से गुना होगा तो 0, तो ये काम खत्म ना हो गया। 300 में से 0 जाएगा तो 0 तो 300 तो बचेगा। अब बटा में है क्या 2, तो कटाइएगा तो ये हो जाएगा 150। हाँ भाई 150 हो गया है, 150 हो गया है। तो एक काम करते हैं कि ये बहुत बड़ा मान लग रहा है, लंबा ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और उसके जगह पे कुछ दूसरा मान रखने जा रहा हूँ। यदि कोई वहां पे 100 सोच ले तो क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। 50 सोचे तो क्या हो जाएगा, 50 सोच के देखते हैं। तो मैं यहाँ पे x की जगह पे 50 सोच करके देखता हूँ। तो 4 5 20 यानी कि ये हो जाएगा 300 घटाओ 200, 150 भी चलता। यदि लंबा ग्राफ आपको खींचने का मन है तो 150 भी चलता, ठीक है, 150 खींचना पड़ता। 300 घटाओ 200 यानी कि बटा में हो गया 200। तो 300 में से 200 जाएगा, 300 में से 200 जाएगा तो बचेगा 100, और 100 में 2 से उसे भागा लगाना है। 100 में 2 से भागा लगाएंगे तो बचेगा 50। मतलब ये हो रहा है कि जब इस x के जगह पे सोचे हैं 50, इस x के जगह पे सोचे हैं 50 तो मिल गया है 50। x के जगह पे सोचे हैं 50 तो मिल गया है 50। अगली बार कुछ दूसरा मान सोचते हैं, अगली बार कुछ दूसरा मान सोचा जाएगा। इस एक की जगह पे आप अगली बार 20 सोचिए, तो 20 सोचिए। हाँ मैं ही सोचवा रहा हूँ, आप भी कुछ सोचिए तो। यानी कि 20 चौका 80, 20 चौका 80, ये हो जाएगा 300 में से 80 को चला जाएगा। तो पहला नंबर तो 300 में से 80 को जाएगा तो लिखा जाए कितना होता है, ठीक है। यानी कि बचेगा 220 और बटा में 2। अरे भाई फिर इससे ज्यादा मिल गया, 110 खींचना पड़ेगा। मैं उतना बड़ा खींचना चाहता नहीं हूँ, ठीक है, मैं 100 के अंदर ही रहना चाहता हूँ, इसलिए इसको नेगलेक्ट करता हूँ, दूसरा मान ले रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे 30 सोचवा रहा हूँ कि 30 सोचते हैं तो क्या हो रहा है, 3 चौका 12, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 300 में से 100 चला गया तो बचा अपने पास 200, और 200 में से फिर 220 चला जाएगा तो बचेगा 180। अब बटा में हो गया है 2, 90। चलो भाई इसको भी 90 को लेते हैं, अब कितना कटा जाएगा, ठीक है, 90 को ले लिया जाए। यानी कि जब सोचे हैं 30 तो मिल गया है 90, ठीक है। इतना काम मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कभी भी अपने से मान लेना हो तो कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरह का आप मान लेते रहेंगे, ठीक है। इतना तो काम हम लोगों ने किया। अब मैं इस 2 डिब्बा को छोड़ करके बाकी को रफ कर दूंगा, ठीक है। इस दोनों को छोड़ करके बाकी को रफ कर दूंगा और खींचूंगा अपने सामने एक अच्छा सा ग्राफ। चलिए खींचते हैं एक अच्छा सा ग्राफ। यदि आपके पास स्केल है तो आप भी खींच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं रखता हूँ, यहाँ से खींचा जाए। x का तो y का तो काम हो गया है, अब x का काम करना बाकी रह गया है। ये हो गया अपने पास x डैश, ये हुआ अपने पास y, और ये हो गया y डैश। यहाँ पे अपना मूल बिंदु, ठीक है। मान भरा जाए तो सबसे अधिकांश मान कितना है, तो सबसे अधिकांश मान 90, यानी कि 10 20 में चलेंगे भाई, 1 2 3 नहीं चलेंगे। 30 40 50 60 70 80, ये हुआ 90, ठीक है। इधर आते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80, ये रहा 90। इतना काम हमने कर लिया। अब कह रहा है x पर 50 और y पर 50, ठीक है। x पर यहाँ पे पहले आते हैं, x पर 40 और y पर 80, किसी से भी जा सकते हैं। x पर 40 और y पर 80, x पर 40 और y पर 80 के सामने जाकर रुकिए, तो 80 के सामने जाकर के रुक जाइएगा। हाँ यहाँ पे ये रह गया, ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरा बात कर रहा है x पर 50 और y पर 60, x पर 50 और y पर 60 के सामने जाकर के रुक जाना है, यानी कि ये रहा अपना पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया और एक लाइन जो है खींचना चाहता हूँ, इसको खींच देता हूँ, ये खींच लिया, छोड़ देता हूँ ऐसे। अब आते हैं इस x पर 50 और y पर भी 50, x पर 50 और y पर 50 के सामने, यानी कि यहाँ पे ठीक यहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने
जाकर के, हाँ यहाँ पे हो गया। उसके बाद कह रहा है x पर 30 और y पर 90, x पर 30 और y पर चाहिए 90। x पर 30 पर इसको मैं कर लेता हूँ, x पर 30 और y पर 90 के सामने जाकर के रुकना है यहाँ पे, ठीक है। और ये डॉट जो है यहाँ पे आ रहा है, इसको भी दिखा दिया जाए। ये लाइन हल्का सा जहाँ हो गया है तो इसको सीधा मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इसको सीधा कर लेता हूँ। ये काम हुआ। अब तो बिल्कुल अच्छा हो गया है, बहुत ही मजेदार लगेगा, ठीक है। ये हो गया और इधर ये हो गया। और एक काम हम लोग करा गया है 50-50 वाला, तो 50 यहाँ पे और इसी के ठीक सामने जाकर के 50 पे रुक जाना है। तो एक तो काम हो गया है यहाँ पे, ये काम हो गया। अब इसको भी मिलाइए, तो ठीक है, इसको भी मिलाइए। इसको भी मिला दिया जाता है, ठीक है। ये हमने इसको मिला दी, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद जो है आपको क्या लग रहा है देख करके तो बताइए। तो आपको लग रहा होगा कि दोनों रेखाएं बिल्कुल सटी हुई हैं और एक दूसरे के समानांतर हैं। तो यही तो मैंने बात कहा था कि जब a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा में c2, तो अगर आप अपनी समानांतर रेखा ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे दोनों समीकरण को लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने 1-2 समीकरणों में लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्नावली 3.1 जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और अच्छी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और आपको कितना अच्छा लगा है ये कमेंट बॉक्स में आपको उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगला क्लास में लगभग प्रश्नावली 2.2 को भी समाप्त कर दिया जाएगा, वो भी उदाहरण के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।